किसान जो है 2014 से लड़ रहा है अपने हक के लिए। ये जो है बिल्डर से मोटे मोटे पैसे लेके और किसानों की अनहोनी कर रहे हैं। और जो भी यहाँ अधिकारी आते हैं यहाँ पर वहाँ पर पैसा दे के आते हैं और गाजियाबाद को लूटने का काम करते हैं। इनको किसानों की समस्याओं से, पत्रकारों की समस्याओं से, महिलाओं की समस्याओं से कोई लेना है। केवल एक उद्देश्य है, ये लूटने का काम करते हैं। किसानों की आय दुगनी करने की बात करी, किसानों से जाके पूछे किसकी आय दुगनी हो गई। किसानों की मूल आमदनी चली गई, किसान की लागत बढ़ गई, किसान की उपज का कीमत खत्म हो गई। जो इन्होंने समझौता पत्र पहले दिया हुआ है वो समझौता पत्र आज हमें इनसे लागू करवा करके लेके जाना है। यहाँ पर भ्रष्टाचार इतना हुआ है और इन किसानों की आवाज नहीं सुनी जा रही है। पिछले कई महीने से ये किसान वेब सिटी पे बैठे थे, उसके बावजूद आज ऐसा क्यों हुआ कि इन्हें यहाँ आना पड़ा? क्यों इनकी मांगे पूरी नहीं हुई? प्लॉट देने को कही थी, जॉब लगाने को कही थी, शासन प्रशासन के नाम जो हमारी कमियां है उसे पूरी करने के लिए कही थी। हमारी आज तक एक मांग पूरी नहीं हुई। जो विकास प्राधिकरण कह रहा है कि हमारी बहुत योजनाएं हैं, कोई भी योजना एक भी कार्यान्वित नहीं हो रही है। ये सब दिखावा है और ना है। किसान जो है 2014 से लड़ रहा है अपने हक के लिए और ये जो है बिल्डर से मोटे मोटे पैसे लेके और किसानों की अनहोनी कर रहे हैं। तो हम इनसे यही कह रहे हैं, अगर भैया उनके पैसे तो ले लो और हमारा काम भी करवा दो। पंडित जी, आपका पहले तो परिचय और आप किसान आंदोलन में यहाँ पर आज बैठे हैं, तो क्या मेरा नाम विनोद कुमार त्रिपाठी है और हमारी ब्राह्मण सेना उसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और मैं किसानों की मांग के साथ हूँ। यहाँ जो जीडीए का पेशी है ये यही बगल पड़ोसी का रहने वाला है, पड़ोस का। और जो भी यहाँ अधिकारी आते हैं यहाँ पर वहाँ पर पैसा दे के आते हैं और गाजियाबाद को लूटने का काम करते हैं। इनको किसानों की समस्याओं से, पत्रकारों की समस्याओं से, महिलाओं की समस्याओं से कोई लेना है। केवल एक उद्देश्य है, ये लूटने का काम करते हैं। और आज यहाँ पर किसानों को मैं समर्थन करता हूँ। जब तक इनकी मांग जो समझौता वो पूरा नहीं होगा, यहाँ से जाने वाले नहीं है। और कल से हमारे किसान सेना के लोग भी यहाँ आएंगे, कामर सेना का, और भरपूर समर्थन करते हैं। किसानों के साथ धोखा हुआ है। किसान कोई ऐसी चीज नहीं मांग रहे हैं कि जिसे इन्हें देने में दिक्कत हो। किसानों के साथ जो समझौता प्राधिकरण ने बिल्डर के साथ कराया था, सिर्फ उसे लागू कराना चाहते हैं। किसानों के मैं समर्थन में आया हूँ। मेरा प्रशासन से निवेदन है कि किसानों को ज्यादा न छेड़ें, इनके सबर का इम्तिहान न ले। जो समझौता आपने इनके साथ किया है उसे सशर्त लागू कर दीजिए। किसान अपने घर चले जाएंगे। किसानों को शौक नहीं है, किसान राजनीतिक लोग नहीं है, किसान किसानी करता है सिर्फ। कांग्रेस हमेशा से चूंकि किसान और मजदूर की लड़ाई लड़ती रही है, किसान के साथ यदि नाइंसाफी होगी तो कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी। किसानों के साथ है कांग्रेस, कांग्रेस रहेगी। अगर बात की जाए योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, वो लगातार किसान योजनाओं के बात कर रहे हैं और सरकार भी कर रही है किसानों के लिए, तो क्या लगता है आपको? टोटल फर्जी है, सिवाय जुमले के कुछ नहीं है। किसानों की आय दुगनी करने की बात करी, किसानों से जाके पूछे किसकी आय दुगनी हो गई। किसानों की मूल आमदनी चली गई, किसान की लागत बढ़ गई, किसान की उपज का कीमत खत्म हो गई। किसान को साथ जो समझौता हुआ उसी को लागू नहीं किया जा रहा। जो सरकार सिर्फ जुमलेबाजी करती हो, खाद का बीज बढ़ाया, डीजल का बढ़ाया, जुताई बढ़ गई, सिंचाई बढ़ गई और फसल की कीमत डाउन, तो किसान की आमदनी घटी है, बढ़ी है। वहीं अगर बात की जाए भू माफियाओं पे कार्रवाई करने की, योगी आदित्यनाथ की जब सरकार बनी थी तो लगातार भू माफियाओं को कहने थे कि तस्वीर कर दी, तो क्या लगता है आपको आज जो धरना चल रहा है कहीं ना कहीं भू माफिया गाजियाबाद जैसे जो एक जिला है तो क्या लगता है आपको? हमारी किसान सभा की सॉरी देखिए, प्रशासन का काम है, लेकिन प्रशासन हम कहने के लिए सिर्फ इतना आए हैं कि किसानों के साथ न्याय करिए। उनका जो हक है वो हक उनको दीजिए और किसानों को सम्मान के साथ विदा करिए। अगर भारत में अन्नदाता का सम्मान नहीं होगा तो ये देश तरक्की नहीं करेगा। देश की हमें तरक्की करनी है तो हमें किसानों को सम्मान देना पड़ेगा, उनसे किए हुए कमिटमेंट को पूरा करना पड़ेगा। हमारा हाईटेक सिटी वेब सिटी के खिलाफ कई वर्षों से धरने चलते हुए आ रहे हैं। हमारे कुछ समझौते थे, जिन किसानों की इन्होंने जमीन ली है, एसटी समाज को वादा किया था इन्होंने प्लॉट देने का, भूमिहीन प्लॉट देने का, 8% प्लॉट देने का। वो प्लॉट इन्होंने बना भी लिए, खरीद भी लिए और उसके बाद में अभी तक कोई भी जो है
प्लॉट या भूमिहीन प्लॉट नहीं दिया, ना किसानों को दिया ना ही भूमिहीनों को दिया। और अभी पीछे सन सिटी के गेट पर ही धरने पर कुछ अपने भाई किसान बंधु बैठे थे, उनको जबरदस्ती उठाने का काम किया। अभी मेरे डासनिया में जो है 12 बनी हुई थी, ये जीडीए वाले गए, जो हमारे दादाजी हैं जिनका 15 साल पहले देहांत हो चुका, उनके नाम के नोटिस भेजे और जाने के बाद में 6 मिनट में तोड़ फोड़ का वहां से भागे। आज हम अपनी मांगों को मनवा कर रहेंगे। जो इन्होंने समझौता पत्र पहले दिया हुआ है, वो समझौता पत्र आज हमें इनसे लागू करवा करके लेके जाना है यहाँ पर। अगर नहीं होता और ना कोई अभी तक वैसे कोई अधिकारी तो क्या करेंगे? अगर कोई नहीं आता है तो ये धरना अनिश्चितकालीन होगा और यहाँ से हम अपनी मांगों को पूरा करवा करके ही लेके उठेंगे, उससे पहले हम उठेंगे नहीं। मैं जिला युवा कांग्रेस का जिलाध्यक्ष हूँ और मैं यहाँ किसानों को समर्थन देता हूँ। और ये वो किसान है, जब ये अनाज उगाता है, चावल उगाता है, उससे हमारा पेट भरता है। जब ये IAS PCS बनते हैं और ये IAS PCS बनने के बाद जो भ्रष्टाचार इतना हुआ है और इन किसानों की आवाज नहीं सुनी जा रही है, पिछले कई महीने से ये किसान वेब सिटी पे बैठे थे, उसके बावजूद आज ऐसा क्यों हुआ कि इन्हें यहाँ आना पड़ा? क्यों इनकी मांगे पूरी नहीं हुई? हम वो इंसान हैं, हम वो किसान के बेटे हैं जो रात को रोटी और मीट के सुबह कुछ चाय में पीने वाले खाने वाले लोग हैं। जब हमारा पेट भरेगा, जब ये किसान हमारा पेट भरता है, जब हम पढ़ते हैं, हम लिखते हैं, हम कुछ काम करते हैं। लेकिन इस देश में दुर्भाग्य इस किसान का ये है कि यहाँ इसकी आवाज नहीं सुनी जाती है। वहीं अगर बात करें, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री लगातार किसानों की नई नई योजनाएं बता रहे हैं, क्या लगता है आपको? देखिए कि योजनाएं तो ये 2014 से बना रहे हैं, लेकिन योजनाओं पे काम कहाँ हो रहा है? अगर ये काम हो रहा होता तो आज यहाँ किसान यहाँ ना बैठा हो रहा होता। ये किसान देखिए बारिश में, धूप में, हर चीज में ये यहाँ बैठने का ये दुर्भाग्य तो है किसानों का। आज यहाँ आना पड़ा। पिछले कई महीने से वेब सिटी पे काम कर रहे हैं, वहां पे धरना दे रहे हैं। किसी एक अधिकारी ने जाकर वहां पूछा कि आप भूखे प्यासे यहाँ धूप में खड़े हुए हो, आप यहाँ मांग कर रहे हो, लेकिन इनकी मांग क्यों पूरी नहीं हुई? ये बीजेपी सरकार सिर्फ और सिर्फ दिखावे की राजनीति करती है, भ्रष्टाचार की राजनीति करती है, ये किसी को लेकर काम नहीं कर रही है। IPS अभी आपने कहा GDA लगातार 2033 का जो प्लान इसमें किसानों के लिए विशेषताएं योजनाओं की बात कही थी, आपको क्या लगता है? देखिए विशेषताएं तो यही है कि आपको दिख रहा होगा, अगर ये विशेषता होती तो यहाँ हमें आना ना पड़ता। और इस GDA के अंदर, इस विकास प्राधिकरण के अंदर इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, क्योंकि पूर्व में मैंने भी एक प्रदर्शन किया था यहाँ पे, क्योंकि लोगों की रजिस्ट्रियां नहीं हो रही। मैं भी बहुत मुद्दे जनित के मुद्दे उठाता हूँ, लेकिन मैं आज किसान की बात करूंगा, क्योंकि किसान यहाँ पर आया है, भूखा प्यासा, धूप बारिश सब यहाँ पे झेल रहा है, लेकिन ये किसान का दुर्भाग्य है, यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही। अब जो भी होगा, जो आदेश होगा, हम किसानों के साथ हैं, हम किसानों को समर्थन देते हैं। जय हिंद, जय भारत। मंजू नाम है हमारा, महरौली से। हमारा काम नाम है वो धरने, मतलब हम इसलिए बैठे हैं तो हमारे को प्लॉट नहीं मिले। हमारे जो है ना कब्जा कर रखा है किसानों को, और किसानों को देने को तैयार नहीं है। कभी पुलिस भेज देते हैं, कभी कुछ भेज देते हैं किसानों को उठाने के लिए। किसानों के मतलब कोई सुनाई नहीं हो रही है। जब वेब सिटी ने हमें लेटर दिया था तो उसकी मांग हमारी पूरी क्यों नहीं हो रही? प्लॉट देने को कही थी, जॉब लगाने को कही थी, शासन प्रशासन के नाम जो हमारी कमियां हैं उसे पूरी करने के लिए कही थी। हमारी आज तक एक मांग पूरी नहीं हुई। नहीं हमें उसके बदले में प्लॉट मिला, नहीं हमें जॉब मिली। करने पे क्या करेंगे? क्योंकि शासन प्रशासन कोई हमारा साथ नहीं दे रहा। हमारे आदमी को जेल में करा रहे हैं, एक दफ्तर रख रहे हैं। यही रंगे हमारे नहीं मिलेगा, हमारा हक मिल जाएगा तो कोई नहीं है। हमें किसी से मतलब नहीं है, हमें तो अपने हक से मतलब है, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं हम। हमें और कुछ नहीं चाहिए, अपने जो हमारी मांग है वो मांगा। 5 महीने हो गए हमें वो बैठे बैठे, और इन्होंने हमारा कोई कान कवच नहीं करी। हमारी लिख के दिया है, हमारा क्या करें हम? उनके प्यासे पड़े हैं, इसके हमारे नानी का पानी हमने क्यों रोया? हमारा कुत्ता हमने क्यों रोया? दुनिया में क्या उठाते, दुनिया के बालक भूखे प्यासे पड़े रहे, हम यहाँ धरने में आग लगाए। आज भी ऐसे ही है, पुलिस भेज दे, पुलिस भेज दे। कब करेंगे? हमें ना तक भी आना बताया।
हम जैसे आदमी हैं फांसी डर जाएंगे हमें बताओ जब फांसी डर जाएंगे बस हम लेटर आते जाओ भाग जाओ लेटर आते भाग जाओ जो भाग जाओ हम अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं हमें कुछ नहीं चाहिए हम कुछ नहीं कहेंगे, सिर्फ हमारी मांगे पूरी कर दो। हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे, नहीं हमें किसी से शासन प्रशासन अधिकार से किसी से कोई नहीं है। अधिकारी आते हैं टाइम धरते हैं चले जाते हैं, वो टाइम पूरा नहीं होता आज तक। टाइम पूरा हमारा काम पूरा करना हम उठ जाएंगे।